बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स बात करते हैं वाई सेल डिवाइड, सेल डिवीजन का प्रोसेस क्यों होता है, एक सेल क्यों ये प्लानिंग बनाता है कि मैंने डिवीजन का प्रोसेस करना है। तो समझते हैं। सबसे पहले सेल के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं तो वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस सेल के अंदर उसको डिवीजन का प्रोसेस चाहिए होता है, उसको ग्रोथ चाहिए होता है, उसको डेवलपमेंट चाहिए होता है। तो पहली बात कि वो बढ़ोतरी हासिल करना चाहता है, वो अपने अंदर कम्प्लेक्सिटी ले आना चाहता है, तो इसके लिए डिवीजन का सहारा ये लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किड्स की बात करें तो किड्स पहले छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा होता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो बड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों बड़े हो जाते हैं? इसलिए क्यों उसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है। पहले एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड कर जाते हैं, दो बन जाते हैं, फिर चार, फिर आठ, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आखिरकार उनकी साइज जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा जो है ये डिवीजन की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये वजूद में आया है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स मौजूद थे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये वजूद में आने लगा है। तो अब ये जब डिवीजन करता है तो इसमें भी पर 10 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल जो गैमीट्स और स्पर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोड्यूस सेल्स बनाते हैं। तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पर जो पेरेंट्स होते हैं उसी के हिसाब से बिल्कुल बराबर जो डॉटर सेल्स होते हैं उसमें मुंतकिल होते हैं। तो ये दो सेल्स में डिवाइड होंगे, फिर मजीद डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। तो इसी तरीके से एक मॉस ऑफ सेल जो है वो 8 हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो किड्स हैं जो कि पहले उनका साइज छोटा था, अब उनका साइज बढ़ चुका है। यानी ग्रोथ तब होगा जब सेल्स डिवाइड होंगे, जब सेल तकसीम होंगे। लेट्स से कोई एक सीड है जो कि सीडलिंग के नतीजे में उनसे प्लांट एराइज हुआ, तो पहले उनका साइज बहुत छोटा था, अब वक्त गुजरने के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लांट हमें नजर आने लगा है, एक ट्री बन गई है। तो ये ट्री क्यों बनी है? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस हुआ है। दूसरी बात कि टिश्यू रिपेयर, मिसाल के तौर पर ये कोई एक प्लांट है जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो कोई भी हर्बियोर जब आता है और उसको मिसाल के तौर पर यहाँ से उसको काट लेता है, उसको खा लेता है कोई भी हर्बियोर, तो ये यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डिवीजन का प्रोसेस करते हैं और यहाँ पर जो वुंड बना है उसको भर लेता है। तो इसी तरीके से सेल जो है वो रिपेयर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चोट लग गई या जख्म लग गई और फिर वो ठीक हुआ, तो ये ठीक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स थे उसने डिवीजन की और इसके डिवीजन के नतीजे में जहाँ जख्म पैदा हुआ था तो उधर वो ठीक होने लगते हैं और उस सेल की रिपेयरिंग हो जाती है। जैसे वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग यानी जख्म का बढ़ जाना, ये इस ड्यू टू द सेल डिवीजन। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है जो कि किसी भी एक लोकेशन के अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सेल किस तरह है? ये एजेड हुआ है, ये बुढ़ापे का शिकार है और सही तरीके से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि इसको रिप्लेस किया जाता है, यानी इसको ख़त्म किया जाता है और इसकी बजाय एक और सेल यहाँ पर वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, यानी एक ख़ास प्रोग्राम, एक ख़ास सिग्नल के तहत इस सेल्स को मरवाया जाता है, इसकी डेथ कास होती है और इसकी बजाय नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नए सिरे से उस काम को सही तरीके से सरंजाम पाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग थिंग्स का अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करना, अपनी तादाद को बढ़ाना, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो रिप्रोडक्शन मोस्टली दो तरीकों से होता है, एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और दूसरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो मेल पेरेंट होगा या फिर ये फीमेल पेरेंट होगा। लेकिन इसके अंदर कोई गमीट्स के यानी स्पर्म और एग का कोई वो मेल मिलाप नहीं होता, तो इसलिए उनको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कोई भी जानदार है
तो वो अगर बढ़ोतरी हासिल करता है, वो अगर अपनी नस्ल इंक्रीज करता है, चाहे वो एसेक्सुअल तरीके से हो चाहे वो सेक्सुअल तरीके से हो, तो बोथ ऑफ द प्रोसेस जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो इसमें डिवीजन ज़रूरी है कि सेल डिवाइड हो और इसके नतीजे में एक नए जानदार वो वजूद में आया हो। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जिसमें गमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, अब गमीट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक को स्पर्म बोलते हैं जो कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक सेल बना लेता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल उनको कहा जाता है। तो ये सेल इस वक्त तक वजूद में नहीं आता कि जब तक सेल डिवीजन का प्रोसेस ना हो, और फिर जब एक सेल बन पाता है तो इसमें भी इसी तरीके से सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। एक सेल दो में डिवाइड होते हैं, दो चार में, चार आठ में और आठ 16 में, तो इसी तरीके से तो जो जब सेल डिवीजन होगा तो वो डिफरेंट मॉड्स ऑफ सेल एड होगा और इसी तरीके से एक नए जानदार की वजूद वो बन पाएगी। यानी इस सेल को भी बनने के लिए सेल डिवीजन वो होना जरूरी है। सेल इसलिए डिवाइड होते हैं क्योंकि सेल ने एडेप्टेशन हासिल करना होता है, लेकिन ये एडेप्टेशन किस तरह होगा, ये बगैर सेल डिवीजन के हासिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब एक सेल होता है और वो मिसाल के तौर पर एक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, तो चूंकि रोज बरोज इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, तो फिर ये जो सेल होते हैं ये किस तरह अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है इसको रिस्पांस शो करेगा। तो इसको रिस्पांस शो करने के लिए ये क्या करता है कि अपनी आने वाले सेल्स में ये थोड़ी सी तब्दीली लेकर आता है, थोड़ा सा वेरिएबिलिटी लेकर आता है। तो इसी तरीके से सेल्स जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर जाते हैं। सेल इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस यानी जीन्स में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आया जाता है, थोड़ी सी चेंजिंग ले आया जाता है, और इसी तरीके से ये अपनी इन्वायरमेंट से मुताबिकत वो हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं अपने पेरेंट सेल से, और ये इसीलिए मुख्तलिफ है कि इसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, ये अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आता है ताकि हम बेहतरीन और अच्छे तरीके से जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको रिस्पांस वो शो कर सके। तो ये जो सेल्स होंगे ये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे अपने पेरेंट से, और इसको कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन। इसके साथ अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन क्या है, कि सेल जब डिवाइड कर जाते हैं तो उसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले जितने भी सेल्स होते हैं ये मेंटेनिंग टिश्यू होमोस्टेसिस, यानी जब जब एक सेल डिवाइड होता है दो में, तो इसी तरीके से जो सेल के होमोस्टेसिस होते हैं, टिश्यू के होमोस्टेसिस यानी इंटरनल कंडीशन ऑफ द टिश्यू, तो इसको बरकरार रखा जाता है। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है जो कि दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, फिर 2 से 4 में, और इसी तरीके से बहुत सारे सेल्स अगर डिवीजन करेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा मास ऑफ सेल वो बन पाएगा। और बहुत बड़ा मास ऑफ सेल तो हमें नहीं चाहिए, किसी भी लिविंग थिंग्स को बहुत बड़ा मास ऑफ सेल तो नहीं चाहिए। तो अगर बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिवीजन का प्रोसेस है वो अनकंट्रोल है, और जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाए तो फिर इसको कैंसर बोलते हैं, जो कि एक खतरनाक फिनोमेना है जिसके नतीजे में सेल्स ट्यूमर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और कैंसर के डिफरेंट अकसाम है जो कि खतरनाक हैं। तो सेल के अंदर जो कि एक रेगुलेशन मौजूद है, एक खास तरह के सिग्नल्स मौजूद हैं जो कि सेल को बताता है कि आपने कितने वक्त में कितने डिवीजन का प्रोसेस करना है। तो जितने भी डिवीजन का प्रोसेस होंगे, सेल साइकिल का प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, और इसी तरीके से सेल डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है। तो अगर सेल डिवीजन रेगुलेट है तो इसका मतलब ये है कि टिश्यू भी रेगुलेट होंगे, उसका जो इंटरनल कंडीशन है वो अच्छे तरीके से बरकरार होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी लिविंग थिंग्स को 8 सेल्स की जरूरत है, यानी इस लिविंग थिंग्स के अंदर 8 सेल का खुराक बनने की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन अगर सेल डिवाइड हो और वो 16 सेल्स बना ले, अगर मिसाल के तौर पर 10 सेल्स भी बना ले, तो फिर जो खुराक है वो इन तमाम सेल्स को कम पड़ जाएगी, और इसी तरीके से जो
होमोस्टेसिस है टिश्यू का, तो वो बरकरार नहीं रहेगा। तो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो आते हैं और इस सेल्स को बताते हैं कि डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप करे या फिर मजीद इतने सेल्स वो बना ले। इसके साथ इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि सेल डिवीजन की वजह से जो लाइफ है, जो जिंदगी है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर कहीं पर सेल डिवीजन का प्रोसेस रुक जाए तो इट मीन्स दैट कि जिंदगी जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है वो रुक जाएगी, बढ़ोतरी रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी, इन्वायरमेंट को एडाप्टेशन कैसे होगी, वेरिएबिलिटी कैसे आएगी, ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो ये सारा का सारा निज़ाम फिर जो है वो रुक जाएगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, सेल साइकिल ज़रूरी है, सेल डिवीजन वो ज़रूरी है। लेकिन सेल डिवीजन किस तरह हो, वो हाईली रेगुलेटेड हो, वो हाईली सिग्नल्स के अंदर हो, हाईली चिकन इसके अंदर हो कि सेल डिवीजन का प्रोसेस आसान तरीके से, अच्छे तरीके से वो हो पा रहा हो।